हेलो एवरीवन, मैं अमित। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस। अब देखो, ये एक सर्किट है जिसमें एक इंडक्टेंस लगा हुआ है और एक सप्लाई दिया हुआ है। क्या है? V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, और एक करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में इसके थ्रू। सो द सप्लाई वोल्टेज हम लोग क्या पकड़े हैं? V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब देखो, एक इंडक्टेंस, नॉर्मली एक इंडक्टेंस के लिए क्या होता है? V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होता है। फैराडेज लॉ के अनुसार V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होता है। ये आशा करते सबको पता है। तो ये डी हम लोग इधर लेके आ गए। देखो, V इक्वल्स टू वी डी टी इक्वल्स टू एल डी आई। ओके, अब ये एल अगर नीचे आ जाएगा तो क्या आएगा? डी आई इक्वल्स टू वी बाई एल डी टी। बोथ साइड को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से ये 1/L को बाहर कर दिए और V को अंदर रख दिए। तो I इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रेट ऑफ V ऑफ dt, और di को इंटीग्रेट करेंगे तो I आएगा ना। I इक्वल्स टू, ये जो I इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रेट ऑफ V dt, V के जगह पे हम लोग V का वैल्यू बैठा देंगे। ये जो V का वैल्यू है, ये V का वैल्यू हम लोग इधर बैठा देंगे। क्या है? I 1/L इंटीग्रेट ऑफ वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? V कॉन्स्टेंट टर्म में ये बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा आता है। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू वी एम बाई ओमेगा एल, ओमेगा एल कर दिए एक साथ, ओमेगा नीचे जो था वो इधर कर दिए, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब देखो, वी एम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करके साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो, ये जो वी एम बाई ओमेगा एल है और इसको अगर नॉर्मली करंट की इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? आई एम आएगा ना। ये आई एम, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी होता है। तो आई इक्वल्स टू आई एम, वी एम बाई ओमेगा एल का हम लोग आई एम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। और हम लोग को पहले क्या पता था? वोल्टेज की इक्वेशन क्या था? V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, जो हम लोग पहले पकड़े थे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आ गया। अब ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, ध्यान से देखो, अगर दोनों को कंपेयर करें तो इसका फेज एंगल कितना आ रहा है? 0, पर इसका फेज एंगल क्या आ रहा है? माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा, मतलब पीछे रहेगा, 90 डिग्री पीछे रहेगा। अगर उसको हम फेजर से डिनोट करें तो ऐसा आएगा। देखो, ये अगर मेरा रेफरेंस है, इसमें वोल्टेज रहेगा तो मेरा करंट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे रहेगा, मतलब ये लैग कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है, मतलब तो सेम ही। अगर करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है तो वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है कितना डिग्री? 90 डिग्री। ओके, और यहाँ पर एक टर्म है, देखो, ये जो ओमेगा एल है ना, ओमेगा एल का मतलब एक्सएल होता है, और एक्सएल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा एल मतलब एक्सएल बोल सकते हैं, और एक्सएल का हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। देखो, ये ओमेगा एल कहाँ लिखा हुआ है? रेजिस्टेंस के जगह पे, तो इसके यूनिट जनरली ओम होता है। ओके, अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कर्व है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर कर्व। ये जो रेड लाइन देख रहे हो ना, ये वोल्टेज है। अब वोल्टेज क्यों है? क्योंकि वोल्टेज का फेज एंगल क्या था? 0, तो ये एकदम 0 से स्टार्ट हुआ है। और करंट का फेज एंगल 90 लैग कर रहा था, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 90 है, ये 0 90, ये 90 का पॉइंट है, तो π/2 मतलब 90 होता है। तो ये करंट का कर्व है, और ये जो कर्व देख रहे हो ये पावर का कर्व है। अब देखो ध्यान से, ये 90 है, ये करंट चालू हो रहा है, और ये वोल्टेज 0 डिग्री से चल रहा है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई होता है। अब देखो, हम यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करते हैं, सिर्फ ये पार्ट को, 0 से 90 तक। यहाँ पर देखो, साइन जो वोल्टेज है वो क्या है? पॉजिटिव है, और ये जो करंट है उसको मैं अगर पीछे एक्सप्रेस करूँगा तो ये नेगेटिव में आएगा। तो वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो वोल्टेज और करंट पॉजिटिव नेगेटिव मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पावर नेगेटिव आएगा। देखो, पावर का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। अब देखो,
यहाँ से यहाँ तक आप कंसिडर करते हैं। यहाँ पर क्या है, वोल्टेज पॉजिटिव में है और करंट भी पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट, तो पावर भी पॉजिटिव होगा, प्लस इंटू प्लस होता है, प्लस ही होता है। तो देखो पावर पॉजिटिव हाफ में है। अब यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करते हैं, देखो सेम है, करंट नेगेटिव है, वोल्टेज करंट पॉजिटिव है सॉरी, और वोल्टेज नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव आएगा, तो ये पावर नेगेटिव में है। यहाँ से यहाँ तक देखो, करंट और वोल्टेज दोनों ही नेगेटिव में, करंट और वोल्टेज दोनों ही नेगेटिव में, तो दोनों अगर नेगेटिव में रहेगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो पावर का कर्व मेरा पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ऐसे करके चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा पावर पॉजिटिव रहा तो क्या करता है, वो एनर्जी स्टोर करता है, और मेरा पावर अगर नेगेटिव में चला गया तो एनर्जी क्या करता है, सप्लाई कर देता है। मतलब पॉजिटिव हाफ में रहेगा तो एनर्जी स्टोर करेगा खुद के लिए, और नेगेटिव हाफ में जब जाएगा एनर्जी सप्लाई कर देगा। इसका मतलब जितना वो एनर्जी खुद के लिए ले रहा है उतना वो छोड़ भी दे रहा है। इसका मतलब नेट क्या होगा, जीरो, मतलब जितना वो खा रहा है उतना ही दे रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। और एक चीज देखो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर इज डबल। डबल क्यों है, एक साइकिल कंसीडर करो, एक साइकिल मतलब कहाँ से, अगर मान लो ये वोल्टेज का साइन है तो ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ तक आया, ये एक साइकिल हुआ। अगर मैं सिर्फ यहाँ तक एक साइकिल कंसीडर करूँ तो वोल्टेज का एक ही साइकिल हो रहा है, लेकिन पावर का देखो 2 साइकिल हो रहा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर विल बी डबल। अब देखो पावर का इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकालते हैं। नॉर्मली पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई, और V का वैल्यू क्या होता है, V साइन ओमेगा टी, और I का IM साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, इसमें आ रहा है। अब VM IM साइन ओमेगा टी, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, VM IM बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा। अब अगर ये 2 को हम लोग √2 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 होता है, तो ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो V बाई √2 तो VRMS, I बाई √2 IRMS, तो हम लोग का पावर RMS के रिस्पेक्ट में ऐसा आएगा, P इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS साइन 2 ओमेगा टी। और अब देखो एवरेज पावर निकालना है, और एवरेज पावर निकालने के लिए बाई 1/2 पाई लिखना होगा बाहर, और 0 to 2 पाई होगा, क्योंकि वो 4 कंप्लीट करने के लिए 4 पार्ट ले रहा है। और ये जो मेरा VRMS IRMS साइन 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी, इससे इंटीग्रेट करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, P इक्वल्स टू P एवरेज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अ प्योर इंडक्टर इज एन एलिमेंट विथ नो लॉस। पावर जितना इनपुट हो रहा है उतना ही पावर आउटपुट हो रहा है। आई होप वीडियो तुम लोगों को समझ में आया है। थैंक यू।